सबसे पहले तो सर अपने यूनिट के बारे में कुछ बताएं। हाँ जी। कब यूनिट स्टार्ट हुआ था और कौन है इनके ऑनर? यूनिट तो मेरा ख्याल, अगर मैं गलत नहीं को 15-16 साल हो गए। 15-16 साल, ठीक है। और ये प्रोप्राइटरशिप में है? हाँ जी। आप ही प्रोप्राइटर हाँ हैं जी। इसके? सर आपका गुड नेम? नवनीत सिंह। नवनीत जी। तो नवनीत जी, आपने ये 15 साल पहले यूनिट शुरू किया था, इसकी एक्टिविटी क्या रखी आपने जो भी चल रहा नोटबुक था? मैन्युफैक्चरिंग थी हमारी। नोटबुक। हाँ जी। और इसके अलावा कुछ? 80। सिर्फ नोटबुक हाँ जी। मैन्युफैक्चरिंग है। तो तब से आप यूनिट चला रहे हैं, तो आज की डेट में आपके यूनिट का क्या स्टेटस है? मतलब ये एक स्टेबिलिटी में है? पहले तो स्टेबिलिटी था, थोड़े दिन से जब से ये डिस्टर्बेंस वगैरह तो थोड़ा स्लम्प आया है काम। अच्छा। हाँ जी। तो अगर लास्ट 3 साल से अगर देखा जाए तो ट्रेंड क्या है? मतलब ये यूनिट प्रॉफिटेबिलिटी में है, टर्नओवर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है? यही है कि खर्चा खुर्चा निकलता है, बाकी आपको कोई बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस वो ये नहीं है, क्योंकि जो बड़ी कंपनी है जैसे आईटीसी वगैरह हो गई जी। वो जंप कर गई है इस लाइन में। अच्छा। तो उन्होंने तकरीबन जो काम है वो स्क्वीज कर लिया। ठीक है, तो यानी उनका मार्जिन बड़ा एंटरप्रेन्योर है जी। वो, पेपर भी अपना फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, टाइटल भी, हर चीज़ हमने हर चीज़ जो है वो परचेज करके कन्वर्ट करके उसको कॉपी में। ठीक है। आप अभी जो रॉ मटेरियल मंगाते हैं वो क्या मंगाते हैं? पेपर बंडल आते हैं? पेपर आता है, उसके बाद ये जो टाइटल होता है जी आपको, जी जी। जैसे ये ऊपर वाला टाइटल है ये अलग आता है, ठीक है। ये पेपर अलग आता है, हमने ये लाइनिंग्स करते हैं। अच्छा, लाइन आपको ब्लैंक पेपर आता हाँ है, आप बिल्कुल। लाइनिंग करते हाँ हैं जी। और कटिंग करते हैं, कन्वर्ट करके इसको कॉपी की शेप देते हैं। कॉपी की शेप। हाँ जी। ठीक है। बस हमारा यही रोल है। ठीक है। और ये आप जो रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं ये आप अलग अलग सोर्सेज से हाँ मंगाते जी हैं? जी, डिफरेंट मिलें हैं, जैसे पेपर मिल्स होती हैं जी उनसे मंगवाते हैं। एक सेतिया पेपर मिल है जी। इधर पंजाब में, एक लद्दर पेपर मिल है, 8-10 पेपर मिलों से यानी 8-10 आपके सोर्स हैं जहाँ से हाँ आप जी, मंगाते हैं, जहाँ हाँ से आपको मार्जिन ठीक मिल रहा है, जहाँ से जिनका रेट अच्छा वाइबल लगता है उनसे वाइबल लगता हम है ले लेते हैं, ले लेते हैं। क्योंकि वो तो क्रेडिट देते नहीं, ठीक। वो तो हमने कैश पर ही लेना है, रॉ मटेरियल कैश पेपर में। अच्छा, रॉ मटेरियल सारा आप कैश पे? बिल्कुल, वो नहीं करते क्रेडिट। अगर क्रेडिट करेंगे तो वो उसकी कॉस्ट बढ़ा देते हैं। अच्छा। उस वजह से हमने कैश पे लाके आगे क्रेडिट पर बेचना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, मैंने आपको बताया। ये बड़ी आपका जो माल सेल होता है ये आप क्रेडिट पे हाँ, सेल करते हैं? क्रेडिट पर 90%। अभी आपके मेन जो कस्टमर्स हैं, पोटेंशियल कस्टमर, हाँ वो जी। कौन है? वो जो JNK पे ही हम करते हैं, मतलब आप होलसेलर्स को प्रोवाइड करते हैं? होलसेलर्स को ओनली। होलसेलर्स हाँ को जी। देते हैं डायरेक्ट? हाँ जी। स्कूल्स वगैरह के साथ टाइप किया? नहीं नहीं, वो नहीं हम वो नहीं करते। पहले करते थे, वो फिर उनकी पेमेंट का इशू आ जाता है, वो कुछ कहते कभी बिका नहीं, कभी कुछ हो गया। अच्छा। हालांकि उनकी वो बहुत है, परेशानियां बहुत हैं अच्छा। पेमेंट देने के बारे में, फिर हमने उनको छोड़ ही दी। तो फिर आप कैसे मैनेज करें? अगर आप एक जो रॉ मटेरियल ला रहे हैं वो आप कैश में पे कर रहे हैं, हाँ जी। ठीक है, आप आगे दे रहे हैं, उसमें आपके पास क्रेडिट चल रहा है, हाँ जी। ठीक है, तो आपका साइकिल डिस्टर्ब होता होगा तो इससे? साइकिल थोड़ा डिस्टर्ब होता है, लेकिन अब हम पुराने हो गए हैं जी। तो थोड़ा बहुत हमारा चल जाता है सिस्टम। हाँ जी। नया एंटरप्रेन्योर कोई है आज की डेट में, जी। उसके लिए सरवाइव करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर आप बैंक लिमिट लोगे वो भी 8 के करीब इंटरेस्ट लगता है। तो ये यूनिट आपका DIC से रजिस्टर है? हाँ जी। तो आपने DIC से कोई इंसेंटिव लिया? ना, आज तक कोई इंसेंटिव। सर क्यों नहीं लिया? पहला क्वेश्चन तो ये वाई? सबसे पहले तो ये था कि ये हमारा थोड़ा इंडस्ट्री से बाहर था यूनिट। ठीक है सर। पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था, जब हमने यहाँ यूनिट लगाया जी। तो ये खाली था, ये मिल थी एक फ्लोर मिल, तो ये अब घर बन गए। उस वजह से वो जो टोल एग्जम्पशन थी वो थी हमें, जी। जो ₹1 टोल एग्जम्प्ट होता था लखनपुर में, जी जी सर। वो लिया हमने इनसे। अच्छा। और उसके अलावा सर, कोई, वो तो काफी पहले था। हाँ वो जब से ये GST से पहले। GST हाँ से जी। पहले, यानी वो 2017 की बात हाँ जी, वो कोई 4-5 साल हमने अवेल किया होगा, उसके बाद कोई इंसेंटिव इंडस्ट्री आपके यूनिट में मतलब प्रॉफिटेबिलिटी का भी इशू है, तो आप जो गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही थी एग्जिस्टिंग यूनिट्स को, हाँ। आपने वो भी नहीं ली? हाँ जी। वो गवर्नमेंट, ये अब हमने एक नया यूनिट इस्टेब्लिश किया इधर बड़ी ब्राह्मणा में, तो उसके लिए अभी 6 महीने हुए हमें। ये पहले PMT नहीं मिल रही थी, वो बड़ी मुश्किल से अच्छा। वो मिली, तो हम बिजी थे यूनिट लगाने में। अच्छा अच्छा। तो वो अगर मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं,
2021 जो पैकेज अभी चल रहा है वैसे, हाँ जी। जिसमें इंसेंटिव है, उसमें एग्जिस्टिंग यूनिट को सीसी लिमिट पे 5% इंटरेस्ट सबवेंशन था। हाँ जी, ठीक है। वही मैं बता रहा हूँ आपको। उसमें फिर हमने अवेल के वो सब्सिडी के लिए अप्लाई किया। हाँ, जो सब्सिडी थी कितने 33% कितने 30%। 30%। पहले रजिस्ट्रेशन 1.5 करोड़ रुपए की मशीनरी आई उसमें। हाँ जी। तो उसमें हमने अवेल किया, तो वो हम बिजी थे यूनिट स्टैब्लिश करने में, फॉलो अप नहीं कर सके, तो उन्होंने हमें वो डिस्कार्ड कर दिया। रजिस्ट्रेशन वो कोई कहते जी हमने आपसे फॉर्मेलिटी मांगी जो आपके डीआईसी वाले, तो वो हमारे वो अब हमने उनको बोला कि भाई ऐसे हम मिस कर गए हैं ड्यू टू बिजी थे। तो अब वो कह रहे हैं वो पॉलिसी खत्म होगी, आप कह रहे हैं अभी पॉलिसी। जिन्होंने रजिस्टर किया वो तो इंसेंटिव, हाँ वो रजिस्टर नहीं ना हो पाई हमारी। रजिस्टर नहीं हुआ। हाँ, वो उसमें भी हम रह गए, नए वाले में। मैं वही देख रहा हूँ। देखो अभी हाँ मैं जी। अगर इस यूनिट की बात करूँ, इस यूनिट में तो 2 इंसेंटिव अवेलेबल थे, हाँ जी। जिसमें आप 5% सीसी लिमिट का ले सकते हैं, और टर्नओवर इंसेंटिव जो कि हर एग्जिस्टिंग यूनिट ले रहा था। हाँ जी। आप 2 इंसेंटिव मिस कर रहे हैं, आप उससे अपने यूनिट नहीं, ये यूनिट ही अब हमारा डाउन हो गया। हाँ, ये यूनिट ही कमजोर पड़ गया। हाँ, अब आपको क्या लगता है कैसे इसका टर्नओवर बढ़ाएं, कैसे रिवाइव करें सर? आपसे ओपिनियन लिया जाए तो रिवाइवल के लिए तो कोई हमें इतनी दिक्कत नहीं है, अगर हम रिवाइव करना चाहें तो हो जाता है जी। लेकिन अब 2-2 यूनिट चलाना आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। तो इसको हमने अब थोड़ा कम कर दिया, तो दूसरे की तरफ ध्यान है। अच्छा, हाँ जी। तो अब आप कहने का मतलब ये है कि आप उस यूनिट में शिफ्ट कर रहे हैं या नहीं, इसको भी रख रहे हैं, लेकिन इस पे काम क्योंकि सीजनल चल रहा है। सीजनल क्योंकि ये काम हो गया सीजनल, ठीक, तो नोटबुक्स का। तो ये अपना फरवरी में शुरू होता है, जनवरी में, और मार्च अप्रैल तक खत्म। उसके बाद जो हमारे पास एक्स्ट्रा स्टॉक बना होता है, हाँ। वो ये 3-4 महीने हम चाहते हैं फिनिश गुड्स बेच के तो काम टाइम निकाल देते हैं, क्योंकि ये मशीनरी है आजकल, ऑटोमेटिक मशीनरी बहुत प्रोडक्शन निकालती है। सर कितने लोग जुड़े हैं आपके साथ इस यूनिट में? ये तो मशीनरी बेस्ड काम है, इतना ज़्यादा नहीं रिक्वायरमेंट होता। 8-9 आदमी से हमारा काम चलता है। इसमें स्किल्ड है या कोई भी चल जाता है? कोई भी चल जाता है, मशीन सिर्फ उठाना है। एक जगह हमने पेपर, ये ऐसे कॉपी पर ये टाइटल रखते हैं, ऐसे ऊपर ये रखा ऐसे, फिर ये पेपर रखा तो मशीन में डाल दिया, ये मशीन फिनिश करके बाहर निकाल दी, ये ऐसे करके उसमें डाला, ये काट टूट के इस शेप में ले। तो सर इसमें यूनिट पे अभी कोई आप लोन वगैरह, सीसी लिमिट अभी चल रही है आपकी? हाँ जी, सीसी लिमिट कोई चल रही है आपकी? हाँ, इस पे चल रही है, दोनों पे चल रही है। हाँ जी। एक चीज मुझे बताइए, अभी कितने नोटबुक्स बना रहे हैं? अभी तो मैंने आपको बताया ना, कोई खास 3-4 महीने से प्रोडक्शन बिल्कुल डेड होगा। हाँ जी, इस टाइम तो कोई लेबर भी नहीं है हमारी। हाँ जी। तो अभी जब वापस स्टार्ट करेंगे ना, हाँ जी, तो कितने आपको एज्यूम अगर हम वो आप Assessment के मार्केट में assessment वो जाते हैं ना होलसेलर से पास, फिर उनसे ऑर्डर लेते हैं। जितना ऑर्डर हमें आया, और जैसे 1 लाख बुक का आया, 2 लाख का आया, 3 लाख। लास्ट प्रोडक्शन आपकी कब हुई थी, कौन से महीने? यही था मेरा ख्याल, जो मैंने आपको बताया फरवरी 2। तो फैब में कितने नोटबुक्स आपने बनाई? ये बनी होगी कोई 1-2 लाख। लाख हो। हाँ जी। और आपके जो कितने बना सकते हैं, कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी तो बहुत है, कितनी? कैपेसिटी तो अगर हो तो रोज की 20-25 हज़ार नोटबुक बन जाती, लेकिन डिमांड नहीं ना है। हाँ, ड्यू टू मल्टीनेशनल कंपनी आने की वजह से डिमांड उनकी ज़्यादा होगी, उनकी ज़्यादा। हेलो, हाँ जी, राम राम सर। हाँ जी, और कुछ एरिया कंसर्न? कितनी शीट ठीक है, बना देते हैं, वो बता देता हूँ, ले आप ही रहे थे। कैलकुलेट करके कम से कम क्या वो होगा। इंसेंटिव रेडी है? हाँ जी। सर व्हाट्सएप कर दें, मैं कहीं बैठा हूँ, ऑर्डर व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको एस्टिमेट भेज दूँ। ओके। तो इंसेंटिव्स अब आपने नहीं लिए हैं? कोई इंसेंटिव नहीं लिया। अगर आप लेट हो गए, सर देखो गवर्नमेंट भी प्रोटोकॉल सेट करती है, पॉलिसी बनाती है, उसमें डेडलाइन होती है, इस डेट तक अप्लाई करना ऑनलाइन। तो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आगे नहीं, क्या इंसेंटिव्स क्या है वो पता लगे ना। देखो, आज की डेट में जो इंसेंटिव ले रहे थे ना यूनिट होल्डर, वो ये है
पहला टर्नओवर इंसेंटिव आपको मिलना था, अगर आप माइक्रो यूनिट है आपको 3% ऑफ टर्नओवर जो है वो मिल जाना था, जिसमें सीलिंग 10 लाख की थी। अगर आपका यूनिट स्मॉल, मीडियम, लार्ज में आता तो 2% माइक्रो में आता, आपका माइक्रो में 3% आपको मिलना था विद अपर सीलिंग ऑफ 10 लाख। अच्छा, जितना टर्नओवर होता वो आप पहला इंसेंटिव आपने मिस किया सर। दूसरा, आपकी रजिस्ट्रेशन होनी थी पैकेज में एनसीएसएस में एग्जिस्टिंग यूनिट की, जिसमें आपको जो आप सीसी लिमिट यूज कर रहे हैं, अगर आपको 12% के हिसाब से बैंक चार्ज करा तो 5% हमने रिम्बर्स करना था, तो वो आपका दूसरा लॉस हो रहा है। अब आपने रजिस्ट्रेशन अगर नहीं की है तो इन फ्यूचर आप इस थोड़ा सा अवेयर रहें। अच्छा। कोई भी पैकेज आता है उसमें आप थोड़ा सा ठीक है, अगर आप हम- GMDIC का पेज लाइक कर लीजिए, हाँ जी। या आप डायरेक्ट इंडस्ट्रीज की साइट देखते रहे, उसमें आपको हर चीज टाइम टू टाइम मिलती है। ठीक है। तो और आपको लगता है कुछ और इशू आपको बताना है कोई इशू ये जो problem? मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा जो नया यूनिट है उसकी सब्सिडी का केस हमारा नया पीछे हो गया। यूनिट तो हम इस यूनिट की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो इस यूनिट का तो अभी हमें कोई ऐसी दिक्कत, इस यूनिट में क्योंकि इसमें जितनी भी मशीनरी लगी है वो राइट ऑफ उसका लोन वगैरह खत्म हो चुका है, अब ये हमारा प्रॉफिट ही है जो है। चलो बाहर। हाँ जी, ठीक है। आपकी जो बुक्स वगैरह यही बनती है, हाँ अंदर मशीनरी लगी, फोटो वगैरह खींच सकते हैं, देख सकते हैं। अभी तो रुकी हुई है। चलो आप मशीनरी की तो ले लो।